नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक खाने वाले ब्रेड में कैंसर के रसायन पाए गए हैं। ब्रेड में ऐसे रसायन भी मिले हैं जिससे थायराइड की बीमारी का खतरा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली के 38 बड़े फास्ट फूड जॉइंट्स पर मिलने वाले ब्रेड की जांच के बाद यह रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेड, पाव, बन, रेडी टू ईट बर्गर, ब्रेड, रेडी टू ईट पिज्जा ब्रेड में पाए जाने वाले रसायन में कैंसर के अंश मिले हैं। इसके बाद CSE ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ऐसे ब्रेड पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। आपको बताते हैं कि किस किस तरह के ब्रेड में कैंसर और थायराइड के हानिकारक केमिकल मिले हैं। ब्रेड, पाव, बन, रेडी टू ईट बर्गर ब्रेड, रेडी टू ईट पिज्जा ब्रेड में जांच के बाद ये केमिकल पाए गए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के रिपोर्ट की बड़ी बातें आपको अब बताते हैं। रिपोर्ट दिल्ली में फास्ट फूड जॉइंट पर मिलने वाले ब्रेड की जांच के बाद जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बेचे जाने वाले ब्रेड में हैं कैंसर के रसायन। ब्रेड में ऐसे रसायन पाए गए हैं जिससे कैंसर होने की आशंका है। ब्रेड में ऐसे रसायन भी पाए गए हैं जिससे थायराइड की बीमारी हो सकती है। पोटाशियम ब्रोमेट, पोटाशियम आयोडेट जैसे हानिकारक रसायन ब्रेड में मौजूद मिले हैं। पोटाशियम ब्रोमेट, पोटाशियम आयोडेट के इस्तेमाल पर कई देशों में पाबंदी है। इसके बाद CSE ने FSSAI यानी कि फसाई से ऐसे ब्रेड पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। ब्रेड में जिन दो केमिकल के बारे में बताया गया है उसके कितने हानिकारक प्रभाव हैं यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। पहला रसायन है पोटाशियम ब्रोमेट, जिससे कैंसर का खतरा और किडनी में ट्यूमर का खतरा है। दूसरा रसायन है पोटाशियम आयोडेट, जिससे थायराइड की बीमारी का खतरा है। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन तमाम जगहों पर बाजार में इस तरह के ब्रेड उपलब्ध हैं। हम तमाम लोग जाते हैं और खाते हैं बड़ी निश्चिंता के साथ। हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जिन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी बनती है इसको चेक करने की, इसके मानक को चेक करने की, वो क्या कर रही थी अब तक? बिल्कुल, देखिए ये आप अपने आप में बड़ी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट, हम आपको बता दें ये जो केमिकल्स हैं ये बेसिकली ब्रेड में यूज़ किए जाते हैं उसको फ्लफी करने के लिए और सॉफ्टन करने के लिए, और उसको मिलाने के बाद ब्रेड जो है वो काफ़ी अच्छी दिखती है, इसलिए ये केमिकल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। लेकिन एक बड़ी इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया में इनका यूज़ जो है वो अभी तक प्रतिबंधित नहीं है, और ये इसीलिए ये केमिकल्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। दूसरे कई देशों में इनके इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी गई है, और ऐसा पाया गया है कि पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट जो है वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं ह्यूमंस पे, यानी कि इंसानों में उनसे कैंसर हो सकता है, ऐसी संभावना है। और साथ ही साथ जब इनको लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया था तो जो लेबोरेटरी एनिमल्स हैं उनमें थायराइड जैसी चीज़ें जो हैं, जो बीमारियां जो हैं वो पाई गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब CSE ने स्टडी कंडक्ट की है और ये पाया है कि बाजार में उपलब्ध तमाम जो ब्रेड है, बन है, और सिर्फ ब्रेड और बन ही नहीं बल्कि जो पिज़्ज़ा और बर्गर में जो ब्रेड यूज़ होती है, पिज़्ज़ा में जो ब्रेड यूज़ होती है, उसमें भी इस तरह के केमिकल्स जो हैं वो पाए गए हैं। अब इस तरह ये रिपोर्ट जो है सवाल ये भी है कि अगर इस तरह के केमिकल्स पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं जिनकी नजर होती है इन खाद्य पदार्थों पर, वो टेस्ट करने के बाद ये जानकारी क्या नहीं दे सकते हैं कि इस तरह के केमिकल्स के यूज से खतरा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है? डॉक्टर योगेश वलेचा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टेंट है, फिजिशियन है। डॉक्टर योगेश वलेचा, जिन दो केमिकल्स की बात की जा रही है वो केमिकल्स हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए कितना हानिकारक है? जी, पोटेशियम ब्रोमेट तो बताया, जो हमने देखा है वो अक्सर काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और इनफैक्ट ब्रेड इंडस्ट्री में उसको यूज़ होता है, और यहाँ ही नहीं हर जगह पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। पर उसकी एक मात्रा निर्धारित होती है हर जगह। US FDA ने भी हर जगह मात्रा निर्धारित करी है। अगर उस मात्रा से ज़्यादा होता है तो ह्यूमंस में, किडनीज में देखा गया है काफ़ी घातक रोग हो सकते हैं। इवन रैट्स पे स्टडी हुई है, उनमें तो कैंसर्स हुए हैं।
तो इसके रीनल ट्यूमर्स होने का खतरा हो सकता है। और हर जगह ये, हर ना ही सिर्फ किडनी में और भी शरीर में कहीं पे भी हाई लेवल पे अगर लॉन्ग टर्म तक एक्सपोजर हो तो कैंसर का रिस्क हो सकता है। सर, कितनी मात्रा हमारे शरीर के अंदर चली जाए इन जो दो, जिन खास तौर से केमिकल्स की बात की जाए, रसायन की बात की जा रही है, तो उसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारी हमें जकड़ सकती है? इनमें एक्चुअली मापदंड हर एक इंडस्ट्री ने उसका नापा हुआ है। उस मापदंड के से ये कहा गया है कि हर ब्रेड में, हर चीज में जो हम खाते हैं उसमें इसका लिखा होना चाहिए। लीथल डोज इसका पोटेशियम ब्रोमेट का एस्टिमेटेड है 200 to 500 mg पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 200 से 500 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट अगर हमारे बॉडी में जाता है तो वो लीथल हो सकता है ह्यूमंस में। और अगर इसका 60 to 120 ml का 2% ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट है तो हमारे बॉडी को नुकसान कर सकता है, सीरियस पॉइजनिंग कर सकता है। तो इनकी जितनी जितनी लेवल है उस मात्रा पे हम ये देख सकते हैं कि काफी रिस्की हो सकता है। और आम साधारण आदमी को अगर समझना हो, और अगर इस तरह का एक ब्रेड में रोज खाता हूं तो कितने दिनों में मैं इस तरह की बीमारी से परेशान हो सकता हूं? ये बताना मुश्किल होगा अगर जब तक हम ये मापदंड नहीं तैयार करेंगे कि हमें एक साइंटिफिक वे में ये रिसर्च इंडियन पे होनी चाहिए कि कितना कार्सिनोजेनिक है और एक ब्रेड में कितनी मात्रा है। और ये विदेश में भी गया गया है कि इसकी लेवल लिखी रहनी चाहिए कि ये इतनी लेवल हमारी ब्रेड में है, तो हम देख के दूर से पहचान मात्रा कितनी है। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिपोर्ट आई है क्या उसमें मात्रा के बारे में बताया गया है कि एक ब्रेड में इन दो रसायनों की कितनी मात्रा मौजूद होती है और क्या उसकी परमिशन ना हो, इसके लिए अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं। आपको साथ ही बता दें कि ब्रेड से कैंसर का खतरा किस तरह से हो सकता है। सीएसई ने पॉल्यूशन मॉनिटरिंग लैब पीएमएल में ब्रेड की जांच की है। पीएमएल ने दिल्ली में ब्रेड के 38 ब्रांड की जांच के बाद रिपोर्ट दी और ब्रेड, पाव, बन, रेडी टू ईट बर्गर ब्रेड, रेडी टू ईट पिज्जा ब्रेड में कैंसर के रसायन दिल्ली के बड़े फास्ट फूड जॉइंट्स में मिलने वाले ब्रेड की जांच के बाद रिपोर्ट में बातें सामने आई हैं। और ये जो सोर्स है वो भी हम आपको बता दें, सीएससी ये सोर्स है जो जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या रिपोर्ट में इसकी मात्रा का भी जिक्र किया गया है कि ये जो जिन दो रसायनों की बात की जा रही है, जिन दो रसायनों की वजह से बीमार हो सकते हैं लोग, उनकी मात्रा कितनी अभी रहती है? बिल्कुल, देखिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो दोनों रसायन हैं, जब इनको आइडियल कंडीशन के अंतर्गत इनका यूज़ किया जाता है तो ये पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट जो है ये ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो रसायन है वो हार्मफुल नहीं है, मतलब वो सेहत के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब ब्रेड बनाई जाती है तो इन तमाम आइडियल कंडीशन को फॉलो नहीं किया जाता और इसी वजह से ये जो रसायन है वो हानिकारक रसायन ब्रेड में पाए जाते हैं। अब ऐसे में ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ ब्रेड बनाई जा रही है वहाँ पर तमाम मानकों का पालन किया जा रहा है। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो टेम्परेचर यूज़ किया जा रहा है। जिस कंडीशन में निर्धारित की गई है वो कंडीशन में ब्रेड बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही है, ये तमाम चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस पूरी जानकारी के लिए। आपका तो खतरा तो है और रिपोर्ट ये बात कह रही है, लेकिन वो तमाम अथॉरिटीज जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह की चीजों को जांचना, परखना, उसके बाद अपनी राय देना या फिर बैन कर देना, सवाल ये भी है कि आखिर वो इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद ही क्यों जगते हैं। आईसीएमआर की मई 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस वक्त 14 लाख कैंसर मरीज हैं। भारत में 2020 तक कैंसर के मरीजों की तादाद 17.3 लाख यानी कि 17,03,000 होने की आशंका है। अगले 4 सालों में कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या 7.36 से बढ़कर 8.8 होने की आशंका है। 2020 तक भारत में कैंसर के नए मरीजों की तादाद 25% बढ़ने की आशंका है। कैंसर के फर्स्ट फेज में सिर्फ 12.5% मरीज इलाज कराते हैं, यह भी रिपोर्ट बताती है।